नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जिससे आपके एग्ज़ाम में, चाहे वो सीटेट का एग्ज़ाम हो या यूपी टेट का एग्ज़ाम हो या सुपर टेट का एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम में इस महान आत्मा से आपके एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो ये जानते हैं इस महान आत्मा का क्या नाम है? इस महान आत्मा का नाम है पावलोव। क्या नाम है? पावलोव। और इनका कौन सा सिद्धांत था? इन्हें दिया था शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत दिया था। सिर्फ 15 मिनट दोस्तों, सिर्फ 15 मिनट में आपके पावलोव का सिद्धांत, इस सिद्धांत के बारे में सारे कॉन्सेप्ट आपको मैं क्लियर कर दूंगा। बस आपका 15 मिनट चाहिए आपकी छुटका वीडियो में। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, ये आपका हिंदी के 999 रुपये में, यूपी टेट का 999 रुपये बैच, सुपर टेट का 1999 रुपये में, RO का 499 रुपये में, SSC GD का 699, वीडियो मॉक टेस्ट आपका 249 रुपये में। अब सिलेक्शन ही एकमात्र लक्ष्य है स्टडी 91 का। अब सिलेक्शन ही एकमात्र लक्ष्य है दोस्तों। आपको कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में आपको सिलेक्शन दिलवाना है, चाहे वो यूपी टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वीडियो का हो, SSC GD का या RO का। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पावलोव ये इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था दोस्तों? इस महान आत्मा ने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था। किसका दिया था? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था। पावलोव कहाँ के निवासी थे? आइए जानते हैं पावलोव कहाँ के निवासी थे। पावलोव रूस के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? रूस के निवासी थे। 1904 में इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मान किया गया था दोस्तों, सम्मानित किया गया था। किस क्षेत्र में दिया गया था? कभी कभी पूछ लेते हैं कुछ लोग, बात देते हैं मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में। नहीं दोस्तों, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र भूल कर भी मत मानिएगा, क्योंकि इनको चिकित्सा के क्षेत्र में यह सम्मान प्रदान किया गया था, नोबेल प्राइज का सम्मान दोस्तों। ठीक है। इनकी बुक थी कंडीशनल रिफ्लेक्स। इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक थी कंडीशनल रिफ्लेक्स। जनक थे, अनुबंध का जनक कहा जाता था इन्हें। क्या कहा जाता था? अनुबंध का जनक कहा जाता था। अध्ययन इन्होंने किया था प्राणी की लार ग्रंथि की पाचन प्रभाव पे। इन्होंने किस पे अध्ययन किया था? प्राणी की लार ग्रंथि की पाचन प्रभाव पे अध्ययन किया था। आइए दोस्तों जानते हैं इन्होंने प्रयोग किया किस पे? कुत्ते पर प्रयोग किया। कैसे प्रयोग किया था दोस्तों? मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने एक भूखे कुत्ते को बांध दिया, भूखे कुत्ते को बांध दिया और उसके बाद उसे भोजन प्रदान करते थे। तो भोजन प्रदान करने से पहले एक घंटी बजाते थे दोस्तों। तो जैसे ही घंटी बजाते थे और उसको भोजन देते थे तो कुत्ता आता था, घंटी की आवाज़ सुन के और भोजन ग्रहण करता था। ऐसे इन्होंने कई बार किया, कई बार इन्होंने प्रक्रिया किया। घंटी बजाया, भोजन दिया और जैसे घंटी बजाते भोजन देते, कुत्ता आता, भोजन ग्रहण करता और फिर चला जाता था। ऐसे ही करते करते उन्होंने क्या किया, कई बार ये प्रक्रिया की। उस एक बार इन्होंने क्या किया, केवल घंटी बजाई और जैसे ही घंटी बजाई कुत्ते के मुंह से लार गिरना शुरू हुआ। अब भोजन नहीं उसके सामने इन्होंने रखा और लार गिरना स्टार्ट हो गया। कुत्ता ये सोचा कि घंटी बज रही है यानी भोजन अब आएगा और उसके लार गिरना स्टार्ट हो गया दोस्तों। तो ये क्या था दोस्तों? ये अनुबंधन की एक प्रक्रिया थी। अनुबंध हो गया था क्योंकि वो जान रहा था कि जैसे ही घंटी बजेगी मुझे भोजन की प्राप्ति होगी, इसलिए उसके मुंह से क्या हुआ, लार गिरना प्रारंभ हो गया। यह अनुबंध की प्रक्रिया होती है दोस्तों। जैसे कि एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं दोस्तों। जैसे विद्यालय की घंटी बजने पर, जैसे दोस्तों आपके विद्यालय की जब घंटी बजती है तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चे ये समझ जाते हैं कि अब हमारे स्कूल की क्या हो गई है, छुट्टी हो गई दोस्तों। क्या हो गई है? छुट्टी हो गई है। और अपना बैग आप लोग बस्ता बंद करना प्रारंभ कर देते हैं कि बस घंटी, कोई आगे आपसे ये नहीं करता कि छुट्टी हो गई विद्यालय की, चलो। बस जैसे ही आपका घंटी बजी और आप समझ जाते हैं कि अब हमारे विद्यालय की छुट्टी हो गई, तो ये क्या कहलाता है? अनुबंधन कहलाता है दोस्तों। विद्यालय की घंटी बजने पर छात्रों को बस्ता बंद करना क्या कहलाता है? ये आपका एक प्रकार का अनुबंधन कहलाता है दोस्तों। ठीक है, ये चीज हो गया दोस्तों। आइए अब जानते हैं जो कृत्रिम उद्दीपन होता है दोस्तों। जैसे कि अब क्या होता है इसके बारे में भी जान लीजिए। आपने पहले उन्होंने भोजन दिया, फिर कुत्ते ने कोई रिस्पांस नहीं किया दोस्तों, अनकंडीशनल रिस्पांस हुआ। ये क्योंकि अनकंडीशनल स्टिमुलस था। उसके बाद उन्होंने नेचुरल स्टिमुलस किया, नेचुरल स्टिमुलस नो कंडीशनल रिस्पांस। फिर क्या किया उन्होंने? घंटी बजाई और भोजन दिया, घंटी बजाई भोजन दिया
रिस्पॉन्स हुआ। क्या रिस्पॉन्स हुआ? लार गिरना स्टार्ट हुआ, कुत्ते ने भोजन किया, फिर कंडीशनल स्टिमुलस, बेल बजाई, अब इस बार भोजन नहीं दिया, फिर भी कुत्ते की लार गिरना प्रारंभ हो गया। कंडीशनल स्टिमुलस यानी कंडीशनल रिस्पॉन्स, यानी इसने प्रतिक्रिया की, अनुबंधन की प्रतिक्रिया इसने प्रारंभ की दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आपकी अपनी हिंदी 299 रुपये में, एक वीडियो का आपका 199 रुपये में, पेट कॉम्बो 350 रुपये में, पेट बुक 300 रुपये में, आरो बुक दोस्तों 175 रुपये में, लेखपाल की कॉम्बो आपका 300 रुपये में, फ्री डिलीवरी। सभी ऑर्डर कर सकते हैं, कोई भी आपका चार्ज नहीं लगना है दोस्तों, फ्री डिलीवरी है। बेहतर नहीं, सबसे बेहतर पढ़ें दोस्तों। अब उद्दीपक सामान्यीकरण। उद्दीपक सामान्यीकरण क्या होता है दोस्तों? स्टेज ऑफ द क्लासिकल कंडीशन। उद्दीपक सामान्यीकरण क्या होता है जानते हैं। जब व्यक्ति अस्वाभाविक उद्दीपक अनकंडीशनल स्टिमुलस के प्रति क्रिया सीख लेता है तो वह उस उद्दीपन से मिलते जुलते अन्य उद्दीपकों के प्रति भी वैसे ही रिस्पॉन्स करता है। जैसे अलग अलग घंटियों की आवाज आने पर भी कुत्ता लार टपकाना शुरू कर देता है। अनकंडीशनल स्टिमुलस दोस्तों, जैसे जो आपका उद्दीपन होता है दोस्तों, अस्वाभाविक उद्दीपक जिसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अस्वाभाविक उद्दीपक। जैसे अस्वाभाविक उद्दीपक क्या था? उसकी आपकी घंटी थी, वो घंटी जैसे ही घंटी वो बजना प्रारंभ करती थी तो कुत्ते के मुंह में क्या होना था? लार आना शुरू हो जाता था दोस्तों। इस प्रकार से कोई भी घंटी बजती थी तो कुत्ते के मुंह से लार करना प्रारंभ हो जाता था, क्योंकि वो ये सोचता था, उसके दिमाग में ये चलता था कि अब हमें भोजन की प्राप्ति होगी, तो इसलिए भूख से उसकी लार गिरना प्रारंभ हो जाता था। तो घंटी से उसका अनुबंधन बन चुका था। तो इसलिए अस्वाभाविक यानी अलग अलग घंटियों की भी आवाज आने पर भी कुत्ता लार टपकाना शुरू कर देता था। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उद्दीपक सामान्यीकरण कहा जाता है। कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन आपसे। नेक्स्ट है विलोपन। क्या होता है दोस्तों? अगर विलोपन की बात की जाए तो अगर स्वाभाविक उद्दीपक जैसे घंटी हो गई, कंडीशनल स्टिमुलस के बाद भोजन यानी अनकंडीशनल स्टिमुलेट प्रदान न करें तो कुछ समय बाद रिस्पांस आना बंद हो जाता है। उदाहरण जैसे दोस्तों घंटी की आवाज के बाद अगर कुत्ते को भोजन न दिया जाए तो उसका लार आना बंद हो जाएगा। जैसे क्या हुआ, आप कई बार घंटी बजाए और भोजन नहीं दिए और कुत्ते आया तो एक बार लार गिराएगा, दो बार लार गिरा, फिर कुत्ता समझ जाएगा अरे भैया हमें भी उल्लू बना रही है, अब नहीं लार और गिराएंगे। तो वो क्या हो जाए, जान जाएगा कि अब घंटी बज रही है और फिर भी भोजन हमें नहीं मिल रहा है, तो वो लार गिराना भी बंद कर देगा दोस्तों। यही क्या कहलाता है? यही आपका विलोपन कहलाता है। क्या कहलाता है? विलोपन कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट विभेद क्या होता है दोस्तों? विभेद की बात करें तो इसमें व्यक्ति ओरिजिनल यानी अनकंडीशनल स्टिमुलस और अदर स्टिमुलस के बीच विभेद या अंतर करना शुरू कर देता है। जैसे बहुत सारी घंटियां बजने के बावजूद कुत्ता यह पहचान जाता है कि किस घंटी की आवाज के बाद खाना मिलेगा। जैसे दोस्तों क्या होता है कि अगर कई सारी आपने घंटियां बजाई पर आप उस घंटी की आवाज को कुत्ता पहचान जाता है जिस घंटी को आप प्रतिदिन बजाते थे, यानी जिस घंटी को प्रतिदिन बजा के आप कुत्ते को भोजन देते थे और आप अदर घंटी यानी कोई और भी घंटी ले लीजिए उसे भी बजाने लगेंगे तो उससे कोई भी फर्क कुत्ते पे नहीं पड़ेगा दोस्तों। और जैसे ही आप जो घंटी आप प्रतिदिन बजाते थे उस घंटी को बजाएंगे कुत्ते के मुंह से लार गिरना प्रारंभ हो जाएगा और कुत्ता क्या हुआ, यही हुआ अंतर वो जो पहचानना जान जाता है दोस्तों। जैसे क्या ना, इसमें व्यक्ति ओरिजिनल अनकंडीशनल और अदर स्टिमुलस के बीच विभेद या अंतर करना शुरू कर देता है तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? विभेद कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं दोस्तों, जैसे जिस दिन मैंने ब्लू टी शर्ट पहन के मैं आता हूं तो उस दिन सारे बच्चों में रसगुल्ला बंटवाता हूं कि भैया आज मैं ब्लू टी शर्ट पहन के आया हूं, आज मेरा यानी कि आज मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ या आज मेरा बर्थडे है। तो जिस दिन मैं ब्लू टी शर्ट पहन के आया उस दिन मैंने बच्चों में यानी रसगुल्ला बंटवाया। तो ऐसे कई बार हुआ तो मैं और टी शर्ट अगर पहन के आऊँगा तो बच्चों के अंदर कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा कि अरे सर कभी ब्लैक पहन के आते हैं कभी वाइट, कोई नहीं। पर जिस दिन मैंने ब्लू टी शर्ट पहन के आया उसी दिन बच्चों प्रतिक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, अरे यार आज ब्लू टी शर्ट सर पहन के आए हैं, आज तो पक्का रसगुल्ला मिलना है। क्यों? तब फिर आपके मुंह में भी पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही अनुबंधन की प्रक्रिया होती है दोस्तों। जैसे ही आपने ब्लू टी शर्ट देखा आपका यानी कि आपने प्रतिक्रिया करना प्रारंभ कर दिया, आपके मुंह में लार आना शुरू हो गया कि अब मिलेगा रसगुल्ला। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ है और यही अंतर भी करना आप समझ गए कि सर और टी शर्ट पहनिए कोई फर्क नहीं पड़ा, पर जिस दिन ब्लू टी शर्ट पहनेंगे उसी दिन मिलेगा रसगुल्ला। तो आप भी अंतर करना सीख जाते हैं, वही होता है विभेद दोस्तों। ठीक है, हिंदी इंडिविजुअल का कंप्लीट कोर्स बैच प्रारंभ दोस्तों मात्र 999 रुपए में, मात्र 999 रुपए में दोस्तों।
अब बात करते हैं इनके सिद्धांतों के उपनाम दोस्तों। कई इनके सिद्धांतों के उपनाम थे दोस्तों, जैसे शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत तो फेमस है, आप जानते हैं कि शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत किसने दिया था, तुरंत आप बता देंगे पावलोव। पर आपसे क्लासिकल सिद्धांत पूछ सकता है, अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत पूछता है, शरीर शास्त्री का सिद्धांत पूछ सकता है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पूछ सकता है, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत पूछ सकता है, अस्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत पूछ सकता है, अधिगम का प्राचीन सिद्धांत पूछ सकता है, परंपरागत सिद्धांत पूछ सकता है और चीर सम्मक सिद्धांत भी पूछ सकता है दोस्तों। तो इन सारे सिद्धांतों का नाम आप याद रखिएगा। कोई भी सिद्धांत आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताओ अस्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था, 4 ऑप्शन दे देगा, पावलोव, कोहलर, स्किनर और थॉर्नडाइक। तो आप बता सकते हैं, अगर आपको मालूम होगा तुरंत आप बताएंगे कि पावलोव ने ही आपका दिया था इस सिद्धांत का, स्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, तो इन सिद्धांतों के आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा और ये पूछे जा सकते हैं। ये नितिन सर के द्वारा लिखी गई दोस्तों, हैंड राइटिंग द्वारा लिखी गई सारी सब्जेक्ट की बुक है, जो कि आपके कंपटीशन में, हर कंपटीशन में आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। तो सारे बच्चे इस बुक को परचेस करें। तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।